हेलो एवरीवन, आज हमने किया है ये वाला लुक। बहुत ही जल्दी होने वाला ये लुक है। अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता तब भी आप ये वाला मेकअप लुक इजीली कर सकते हैं। अगर आपको भी सीखना है स्टेप बाय स्टेप मेकअप हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीटीएम करेंगे। सीटीएम में सबसे क्लींजिंग के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है क्लींजर सिटाफिल का। सिटाफिल के क्लींजर अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है, चाहे आपकी बहुत ओवर सेंसिटिव स्किन है, तब भी आप यूज कर सकते हैं। जो सीटाफिल के क्लींजर हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से टिश्यू से हमने रिमूव कर दिया है। इस तरीके से अच्छे से हम रिमूव कर देंगे। आपका क्लींजर जब भी आप करते हैं आपको 1 से 1.5 मिनट ही क्लींजर से अच्छे से क्लीन करना होता है फेस को। उसके बाद हमने टोनर के लिए यूज किया है ये मिस्ट। हमने ये लिया है रिकॉर्ड का। अगर आपके पास कोई भी रोज वाटर है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी होता है टोनर लगाना। उसके बाद हमने अप्लाई किया है मॉइस्चराइजर विद प्राइमर भी आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, सबका फेवरेट मॉइस्चराइजर है। थोड़ा सा कॉस्टली ये वाला मॉइस्चराइजर आता है, अराउंड 2300 के अराउंड ये वाला मॉइस्चराइजर आता है। बहुत अच्छा है, आपको लेयरिंग करके नहीं छोड़नी है, अच्छे से आपको इसको अपनी स्किन में पेनिट्रेट करवाना होता है। उसके बाद हम आई मेकअप शुरू करेंगे। आई मेकअप के लिए अगर आपने मॉइस्चराइजर अपनी आईलिड पे लगा लिया है तो उसको एक्सेस को हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम बेस बनाएंगे। अगर आपकी आईज पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तब आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप थोड़ा लाइट शेड यूज करेंगे, लेकिन जो नीचे की तरफ है आपकी आईलिड होती है वहां पर आप यूज करेंगे एक डार्क शेड, ताकि एकदम बैलेंस आपका बन जाए और एकदम अच्छे कलर आपके निकल के आए। अगर आप बहुत ज्यादा लाइट शेड लगा देते हैं और आपकी अब बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो अलग से आपका जो है दिखाई देती है वो पिगमेंटेशन, थोड़ी ही देर में वो विजिबल हो जाती है और जो आपने कलर डाले होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखते, वहां पर आपकी पिगमेंटेशन दिखने लग जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर आपकी आईज के ऊपर पिगमेंटेशन है तो आप हमेशा ही इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर की हेल्प से। उसके बाद अगर आप पाउडर से सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपकी आईज बहुत ज्यादा ग्रीसी है तब आप अच्छे से पाउडर से सेट करेंगे। हमने यहाँ पर टेप लगाई है, अगर आपके पास नॉर्मल टेप है वो भी आप लगा सकते हैं। इसका रीजन क्या है, अगर आपको बिल्कुल भी आई मेकअप नहीं आता है तब भी आपका आई मेकअप एकदम शार्प निकल के आएगा, एकदम शार्प आपका विंग होगा। इस तरीके से हमने काजल अप्लाई कर लिया है। कोई भी काजल नॉर्मली, चाहे आपके पास 10 रुपीज वाला काजल है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से रफली आपको अप्लाई करना है और उसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड करना हम स्टार्ट करेंगे। ब्लेंड जब भी आप करेंगे आप हमेशा ही एक छोटा ब्रश लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा ब्रश आप नहीं लेंगे। और जहां पर आपने काजल अप्लाई किया है केवल जो एजेस उसके हैं, जो लाइंस विजिबल हैं, केवल वहां पर ही आपको ब्रश को चलाना होता है। बहुत ज्यादा आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा ऊपर तक कर देते हैं तो वो कलर बहुत ज्यादा ऊपर तक फैल जाते हैं। तो इस तरीके से हम बाहर भी हल्का सा विंग निकाल देते हैं ताकि अच्छी सी विजिबिलिटी रहे आपके विंग की भी। इस तरीके से हमने उसके बाद लिया है ये पिंक शेड। आपको जो भी आई मेकअप करना है आप उसी कलर का शेड ले सकते हैं और अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ये वाला कलर जब भी हम डालते हैं बिल्कुल वहां आप अप्लाई करेंगे इस कलर को, जहां पर आपकी जो लाइंस हैं, जहां पर आपने ब्लैक शेडो डाला था बिल्कुल उसके ऊपर ही हम अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया है आई मेकअप। इतना इनफ होता है। अगर आप चाहें तो सिमर भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हल्का सा सिमर लगाया है, आप बोल सकते हैं ब्रोंज सा शेड है ये, सिल्वर और पिंक का मिक्स शेड है। बहुत अच्छा ये वाला शेड है। और जब भी आप सिमर लगाते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत जहां पर आपने पहले से शेडो डाला है या फिर आपने लाइनर लगाया है उसके ऊपर आप नहीं लगाएंगे। और रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंस, एकदम से कोई भी हमने लाइनर नहीं लगाया है फिर भी एकदम शार्प आपका मेकअप हुआ है। उसके बाद हमने प्राइमर अप्लाई किया है। अगर आपके पोर्स हैं तो आप हमेशा ही प्राइमर जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप प्राइमर अप्लाई नहीं करते हैं तो जो आपकी स्किन है वो कुछ देर के बाद जब हीट करती है तो उसके बाद जो ऑयल रिड्यूस होता है वो आपके मेकअप के साथ जब मिक्स होता है तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम ग्रे मेकअप आपका दिखता है। इसलिए आप हमेशा ही प्राइमर लगाएंगे। उसके बाद कलर करेक्शन करेंगे। बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन मेरी नहीं है इसलिए मैंने हल्का सा कलर करेक्शन किया है। आपके पास जो भी कंसीलर है उनसे आप कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास थोड़ा सा डार्क शेड होना चाहिए। अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। जब भी आप कंसीलर की ब्लेंडिंग करते हैं आप ध्यान रखें आप बहुत ज्यादा हल्के हाथों से करेंगे ब्लेंडिंग। अगर आप टाइट हैंड से ब्लेंडिंग करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका ब्लेंडर सोक कर लेता है और बिल्कुल भी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। उसके बाद हमने यहाँ 4F52 का लिया है फाउंडेशन, 2 शेड को हमने मिक्स किया है, आप देख सकते हैं।
अच्छे से इसको एक्टिवेट किया है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इस तरह से फिंगर से भी अच्छे से अपने फाउंडेशन, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं भी है तब भी आप इजीली अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। इस तरीके से डैबिंग मोशन में आपको करना है, बिल्कुल भी आपको ड्रैग नहीं करना है। इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। अगर ब्लेंडर है तो डायरेक्टली आप ब्लेंडर से इस तरीके से अपना फाउंडेशन पिक कर सकते हैं और तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लेंडर से जब आप ब्लेंड कर दे एकदम स्किन जैसी फिनिश आपकी आती है, बिल्कुल ही जैसे आपने बिल्कुल बहुत कम प्रोडक्ट लगाया है। लेकिन जब भी आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत कम प्रोडक्ट के साथ आप काम करेंगे। अगर आपको बाद में लगता है आपको कवरेज चाहिए तो बाद में आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आप उसकी कवरेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप बहुत कम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हाईलाइटिंग के लिए हमने अप्लाई किया है यहाँ पर कंसीलर। ये भी टू फेस्ड का कंसीलर, टू फेस्ड के कंसीलर बहुत बढ़िया है। ये वाले कंसीलर आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे और आप देख सकते हैं कितनी सी क्वांटिटी हमने अप्लाई की है, बहुत कम क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी होती है जब भी आप मेकअप करते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश चाहिए हो तो आप हमेशा ही कम प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है और कुछ तो हमारा ब्लेंडर सोक कर लेता है और कुछ अच्छे से हमारी स्किन में मर्ज हो जाता है, तो इसलिए आपको हमेशा ही कम प्रोडक्ट के साथ काम करना होता है। कॉर्नर में आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना होता है। अगर ऐसे ही छूट जाएंगे आपके कॉर्नर तो बहुत अलग से आपके ग्रे ग्रे से दिखते हैं, इसलिए आपको अच्छे से वर्क करना है। उसके बाद क्रीम, हमने ये ब्लश लगाया है बहुत कम, रिकॉर्ड का ये ब्लश है, ये वाला ब्लश हमने लगा लिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप पाउडर ब्लश भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप लगाते हैं तो एक ग्लोसी सा इफेक्ट आपके मेकअप में आता है। उसके बाद पाउडर से हम अच्छे से सेटिंग कर लेंगे। पाउडर सेटिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर आप डायरेक्टली पाउडर लेते हैं और तुरंत लगा देते हैं तो आपकी अंडर आई के नीचे बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी। अगर आपकी लाइंस हैं तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन अगर आप अच्छे से पाउडर सेटिंग करते हैं तो बिल्कुल भी लाइन विजिबल नहीं होती है, बिल्कुल भी अलग से आपका प्रोडक्ट लाइंस के अंदर ऐसे फंसा हुआ नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से ब्लेंडिंग के साथ साथ आप डैबिंग मोशन में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना आपको, बहुत कम भी नहीं देना है। इस तरीके से आप अच्छे से पूरे फेस को सेट कर लेंगे जितना भी बेस है हमारा। उसके बाद हल्की सी हमने कॉन्टोरिंग की है, बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग भी नहीं की है, हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, थोड़ा सा हम फोरहेड को कॉन्टोर करेंगे इस तरीके से। हल्का सा जो लाइन को जब भी करते हैं आप नीचे की तरफ आपको करना होता है। अब हम पाउडर ब्लश लगा रहे हैं। हल्का सा पाउडर ब्लश हमने लगाया है, बहुत ज्यादा नहीं लगाया। आप चाहें तो लगा सकते हैं या ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आईब्रो करेंगे। आईब्रो को सबसे पहले स्पूली से इस तरह से कोम करेंगे ताकि एक्सेस प्रोडक्ट जो भी है वो निकल जाए। उसके बाद हम फील करेंगे। आप चाहें तो पोमेड से भी फील कर सकते हैं या फिर आप डार्क ब्राउन जो शेडो होते हैं वो भी ले सकते हैं। हमेशा आप ब्राउन के साथ काम करेंगे जब भी आईब्रो को फील करेंगे, कभी भी आप डार्क शेड नहीं लेंगे, ब्लैक का यूज ना करें। उसके बाद हमने यहाँ पर ली है कलर क्वीन की काजल, बहुत अच्छी काजल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी काजल बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक स्टे करे, अफोर्डेबल भी हो, तो ये वाली काजल आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। हल्का सा हम काजल को स्मज कर देंगे, एकदम समझ इफेक्ट हमारा आता है क्योंकि हमने जब ऊपर की तरफ अपना काजल लगाया था उसको भी हल्का समझ किया था, तो एकदम अच्छा लुक आपका निकल के आता है जब आप इस तरीके से करते हैं। तो छोटा सा ब्रश हमने लिया है और उसे हल्का हल्का स्मज कर दिया है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना मस्कारा। मस्कारा को आप कभी भी इस तरीके से नहीं निकालेंगे, आपको रोटेट करना होता है इस तरीके से, और फिर हम अप्लाई करेंगे। पहले हमने नीचे की तरफ अप्लाई किया है और फिर बाद में हम ऊपर की तरफ देखते हुए इस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से जब आप मस्कारा अप्लाई करते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है आपने फेक लैसेज लगाई है। मेरी बिल्कुल हल्की लैसेज हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 कोटिंग में करती हूँ मस्कारा की, आप भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं आपकी लिपस्टिक लॉन्ग टाइम तक स्टे करे तो इस तरीके से सबसे पहले आपको प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्राइमर लगाने के बाद बिल्कुल भी आपके लिप्स ऐसे फटे हुए नहीं दिखेंगे, लिपस्टिक बिल्कुल भी पील नहीं होगी। उसके बाद हम लिप लाइनिंग करेंगे। लिप लाइनिंग हम जब भी करते हैं तो एक अच्छी शेप हमारी निकल के आती है, इसलिए आप हमेशा ही लिप लाइनर यूज किया कीजिए जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं। क्रीम लिपस्टिक लगाते टाइम आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड लिपस्टिक जब भी लगाते हैं आप हमेशा ही अपना लाइनर यूज किया कीजिए। ये यहाँ पर हमने लिया है 04 शेड नंबर मार्स का लिप लाइनर है। लिपस्टिक के लिए हमने यहाँ स्टेकी लिपस्टिक ली है। मैंने भी ये 4 लिपस्टिक का जो कॉम्बो था वो मैंने अभी परचेज किया है। बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ये वाली लिपस्टिक आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं।
बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती हैं, बिल्कुल भी आपके लिप्स को ऐसे पील नहीं करती हैं लिप्स से। तो आप ये वाली लिपस्टिक डेफिनेटली ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए अच्छे से हमने लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया। लिपस्टिक को आप बहुत ही पेशेंस के साथ अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि अगर इधर उधर हो जाती है तो पूरा लुक ही आपका खराब हो जाता है। इसलिए लिपस्टिक को आप बहुत आराम से अप्लाई किया कीजिए। लिपस्टिक हमारी हो गई है, देख सकते हैं आप चाहें तो ग्लोस भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ इनकी लिपस्टिक होती है, दूसरी तरफ ग्लोस होता है। लिपस्टिक का शेड आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, ब्राउन की तरफ ये लिपस्टिक जाती है। ये देखिए अच्छे से हो गई है हमारी अप्लाई लिपस्टिक भी। हल्का सा हमने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क शेड लिया है आउटर में, और इसको हम अच्छे से कर देंगे ब्लेंड। इस तरीके से इजीली हमारे लिपस्टिक पे अच्छे से हमने ब्लेंड कर ली है। आउटर में हमने थोड़ा डार्क शेड डाला था। उसके बाद हम फिक्सर लगाएंगे। फिक्सर के लिए हमने यहाँ पर CS एसेंशियल का फिक्सर लिया है। कोई भी फिक्सर आपके पास है, आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, आप कोई भी लगा सकते हैं। बहुत इजीली वर्क करते हैं, सारे फिक्सर एक जैसा ही वर्क करते हैं। हाँ, कुछ फिक्सर में अल्कोहल ज्यादा होती है तो इससे आपका लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा मेकअप। तो नॉर्मली जब भी आप करते हैं हल्का कोई भी फिक्सर लगा सकते हैं। देखिए मेकअप लुक हमारा हो गया है कंप्लीट। अगर आपको भी इस तरह के लुक्स पसंद हैं तो आप ये वीडियो पूरी